गुरु पूर्णिमा के मौके पर लाखों लोगों ने पवित्र घाटों पर लगाई आस्था की डुबकी। हरिद्वार से लेकर इलाहाबाद तक उमड़ा आस्था का सैलाब। पवित्र घाटों पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। लाखों लोगों ने देश भर में गुरु पूर्णिमा के मौके पर स्नान दान कर पुण्य कमाया। गुरु पूर्णिमा गुरु शिष्य रिश्ते का स्मरण कराने वाला पर्व है। इस मौके पर शिष्य स्नान ध्यान कर अपने गुरु का चरण वंदन कर उनका आशीर्वचन लेते हैं। इस वक्त जो 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं उसमें पहली तस्वीर इलाहाबाद की है, दूसरी अयोध्या की, तीसरी हरिद्वार की और चौथी वाराणसी की है। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं कि किस तरह इलाहाबाद के संगम पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है और संगम में स्नान कर अपने गुरु का आशीर्वचन ले रहे हैं। इलाहाबाद जैसा ही नजारा अयोध्या और हरिद्वार का भी है। अयोध्या में सरयू तट पर तो हरिद्वार में गंगा के तट पर हर की पौड़ी में श्रद्धालुओं की भीड़ लगी। चौथी तस्वीर वाराणसी की है, जिसमें लोग अपने गुरु का आशीर्वाद लेने मंदिर में पहुँचे हैं। अपने देश में हर पर्व की शुरुआत स्नान ध्यान से होती है, इसलिए इस मौके पर पवित्र घाटों पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ता है। समस्तीपुर में दिखा भीड़ का बेरहम चेहरा। साइकिल चोरी के आरोप में बुजुर्ग की कर दी धुनाई। समस्तीपुर के सदर अस्पताल में भीड़ ने शख्स पर कहर बरपा दिया। देखते ही देखते इस पर लात घूसों की बरसात हो गई। सारे रात जिसको देखो वही हाथ साफ करने में लगा था। ये रहम की भीख मांगता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, पर किसी का दिल नहीं पसीजा। लोगों का आरोप था कि सदर अस्पताल में साइकिल चुरा कर भाग रहा था। फिर क्या था, भीड़ ने फैसला सुना दिया और इस पर टूट पड़े। मौके पर पहुंची पुलिस इसे छुड़ा कर ले गई। बिहार में लगातार लोग कानून को हाथ में ले रहे हैं। वक्त रहते पुलिस नहीं चेती तो भीड़ बेकाबू होती चली जाएगी। कुदरत का दिखा अनोखा अचंभा। 4 महीने की बच्ची के पेट में पल रहा था बच्चा। डॉक्टर्स भी हैं हैरान। पश्चिम बंगाल के बर्दवान में 4 महीने की संगम का ऑपरेशन किया जा रहा है। झारखंड के चतरा की इस मासूम बच्ची की तबीयत जन्म के बाद से ही बिगड़ने लगी थी और पेट दिनों दिन फूलता ही जा रहा था। डॉक्टरों ने बताया कि पेट में ट्यूमर है और ऑपरेशन कराए जाने की जरूरत है। संगम को उसके परिजन बर्दवान के एक अस्पताल में लेकर आए, जहां इसका ऑपरेशन शुरू हुआ, लेकिन डॉक्टर तब दंग रह गए जब पेट से ट्यूमर नहीं बल्कि एक मृत बच्चे का गर्भ निकला। बच्ची के पेट में बच्ची है और उसमें वही माथा है, केस पैर हाथ है। ये वाकया हैरान करने वाला है। मेडिकल साइंस में भी इस तरीके की कहानियों का शायद ही जिक्र मिलता है। इंडियन आइडल की फाइनलिस्ट में बिहार की बेटी ने बनाई जगह। 9वीं की छात्रा रितिका की आवाज की कायल हुई आशा ताई। मेरा नाम रितिका राज है। मैं 16 इयर्स ओल्ड हूँ और मैं पटना डॉन बॉस्को एकेडमी की स्टूडेंट हूँ। उम्र सिर्फ 16 साल, लेकिन सुरों से कर दिया कमाल धमाल। आग से रोशनी छाट दे, ये ज़मीं आसमां जो भी है बांट ले, जान बेटा आप बहुत अच्छा गाती हैं। हर जज ने पटना की रितिका की तारीफ की और वो इंडियन आइडल 6 की 10 फाइनलिस्ट में जगह बनाने में कामयाब हो ही गयी। इधर रितिका के सिलेक्शन के बाद पटना में उनके घर में खुशियों की लहर दौड़ गई है। इंडियन आइडल में सबसे कम उम्र की प्रतियोगी हैं और वो इस मुकाबले को जीतकर एक रिकॉर्ड बनाना चाहती हैं। रियलिटी शो झलक दिखला जा में दिखा बिहार झारखंड का अजब कॉम्बिनेशन। रांची की है सुशील को डांस सिखाने वाली अलीशा। जो सुशील ठीक से सालसा बोल नहीं पाते, उन्हें सालसा के ऐसे स्टेप्स डांस पार्टनर और ट्रेनर अलीशा ने सिखाए हैं कि हर कोई दंग रह गया। जब आप डांस कर रहे थे मुझे किशोर दा की याद आ गई और आपने जो आज डांस किया है बहुत ही अलग किस्म का है। केबीसी से 5 करोड़ जीतने वाले बिहार के सुशील कुमार को नाचने लायक बनाने में अलीशा की बड़ी भूमिका है, जो कि रांची से हैं। अलीशा के घर वालों को उम्मीद है कि झलक दिखला जा में अलीशा की बदौलत सुशील चैंपियन जरूर बनेंगे। झलक दिखला जा में जज माधुरी दीक्षित के पसंदीदा हैं सुशील कुमार। अब देखना ये है कि केबीसी की तरह वो यहाँ कमाल कर पाते हैं या नहीं।
यूरो कप की जीत के साथ ही पूरे स्पेन में जश्न का माहौल है। फाइनल मुकाबले में स्पेन ने इटली को 4-0 से रौंद दिया था। लगातार दूसरी बार स्पेन यूरो फुटबॉल कप का चैंपियन बना है। विंबलडन में बड़ा उलटफेर हुआ है और नंबर 1 महिला खिलाड़ी मारिया शरापोवा मुकाबले से बाहर हो गई हैं। जर्मनी की सबीन लुसिकी ने शरापोवा को 2 सीधे सेटों में हराकर बाहर का रास्ता दिखा दिया। कप्तान मिताली राज की नाबाद 94 रन की पारी की बदौलत भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड को 5 विकेट से धो दिया। पहले वनडे में भारत को 230 रनों की चुनौती मिली थी, जिसे 3 गेंद बाकी रहते ही पूरा कर लिया गया। क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद राहुल द्रविड़ कोचिंग में हाथ आजमा सकते हैं। माना जा रहा है कि भारतीय क्रिकेट की अंडर 19 टीम का उन्हें कंडीशनिंग कोच बनाया जा सकता है। लंदन ओलंपिक में हिस्सा लेने के लिए भारत की 120 सदस्यों की टीम रवाना हो गई है। माना जा रहा है कि ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता रहे पहलवान सुशील कुमार लंदन में भारत के ध्वजवाहक होंगे। पाकिस्तान में फिर से तख्तापलट किए जाने का अंदेशा है। ये दावा पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ ने किया है। मुशर्रफ ने खुद नवाज शरीफ की सरकार का तख्तापलट कर सत्ता पर कब्जा जमाया था। मैक्सिको में हुए राष्ट्रपति पद के चुनाव में एनरिक पेना नीटो ने कामयाबी हासिल की है। पेना नीटो इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी से हैं, जिन्होंने वामपंथी ओब्राडोर को हराया। 12 साल के बाद रिवोल्यूशनरी पार्टी फिर से सत्ता में लौटी है। अफगानिस्तान के कंधार में अमेरिकी आर्मी बेस के पास हुए आत्मघाती धमाके में 7 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए। बताया जाता है कि बारूद भरी कार ने दूसरी गाड़ी को टक्कर मारी थी, जिससे ब्लास्ट हो गया। सलमान खान ने फिर दिखाई दबंगई। कटरीना को छोटी ड्रेस में देखा तो सल्लू का चढ़ गया पारा। फिल्म एक था टाइगर में अरसे बाद सलमान और उनकी पुरानी गर्लफ्रेंड कटरीना कैफ गलबहियां करते दिखेंगे। I'm Manish. My friends call me दूरदर्शन। लेकिन जो खबर आ रही है उससे लगता है कि ब्रेकअप के बाद भी कटरीना को लेकर सलमान की खुन्नस गई नहीं है। एक मैगजीन ने खुलासा किया है कि शूटिंग के दौरान सलमान ने कटरीना के साथ गाली गलौज करते हुए पिटाई की है। बताया गया है कि कटरीना को छोटी ड्रेस में देखकर सलमान का माथा सनक गया और उन्होंने हाथ उठा दिया। जोया को पटाना बहुत इम्पोर्टेंट है। मामले पर कटरीना और सलमान ने चुप्पी साध ली है। हालांकि कई लोग इस खबर को बकवास भी बता रहे हैं।